गाइस वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन है आपका ट्रू लव और आप अपने ट्रू लव से कैसे मिलोगे, कैसे होगी उनसे आपकी मुलाकात और आप उन्हें कैसे पहचानोगे। सो इसी सवाल का जवाब हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग आपको टाइम पे मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके नज़रों के सामने से ये रीडिंग गुजरेगी आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि जब आपकी अपने ट्रू लव से मुलाकात होगी तो उनकी करंट एनर्जी जो है उस वक्त कैसी होगी, किस करंट एनर्जी में होंगे वो उस वक्त। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और मेडिटेट कीजिए ताकि आपकी रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर सके। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ और देखते हैं कि जब आपसे अपने ट्रू लव की मीटिंग होगी तो उनकी एनर्जी उस वक्त कैसे होगी, वो उस वक्त कैसी एनर्जी में होंगे जब वो आपसे मिलेंगे, जब उनकी आपसे इंटरेक्शन होगी वो उस वक्त किस तरह की एनर्जी में होंगे। सो यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है। तो सेकंड कार्ड लेते हैं। सो यहाँ पे नंबर 16 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है और यहाँ पे 28 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस पर्सन की एज 28 हो आपके ट्रू लव की, और 16 नंबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 16 हो सकती है या किसी भी तरह से आपके लिए ये नंबर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ इस विक्ट्री के कार्ड से कि आपके जो ट्रू लव हैं इनकी एनर्जी जो है, जब ये इंसान आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपके साथ इस इंसान की मीटिंग होगी तो उस वक्त इस इंसान की एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस सी मुझे लग रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा विक्ट्री पसंद करने वाला हो सकता है कि इस जो भी ये टास्क लेता है उसमें से जीतना ही जीतना है। बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो सकता है ये इंसान अपने टास्क को लेकर। जो भी इस इंसान की एम है लाइफ का, इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक जीतने का जज्बा हो सकता है कि जो भी इसने काम करना है उसमें इसने विक्ट्री हासिल करनी है। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान मुझे कामयाब इंसान लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अपने लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा विक्टोरियस पर्सन हो सकता है। बहुत ज़्यादा ये इंसान कामयाबी को पसंद करने वाला हो सकता है। तो ये चीज़ मैं ये देख रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी तो आपके कनेक्शन में मुझे एक ये चीज़ भी लग रही है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि ये इंसान के अंदर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आपको इस इंसान को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा समझने कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर का हो, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, जिसकी वजह से आपको इस इंसान को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा और आपके कनेक्शन में एक बैलेंस रिलेशनशिप आने में भी टाइम लग सकता है। और यहाँ पेशेंस का कार्ड से मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाला इंसान हो। बहुत ज़्यादा इस इंसान की नेचर में पेशेंस हो सकता है, या जो भी काम करता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही टाइम लेकर और बहुत ही आराम से करने वाला ये इंसान है। यानी कि जल्दबाजी इस इंसान को पसंद नहीं है, बल्कि जो भी काम करता है उसमें बहुत ही पेशेंस रख कर ये काम को अंजाम तक पहुंचाने वाला इंसान लग रहा है। और क्यों ये इंसान इतना पेशेंस वाला लग रहा है मुझे, क्योंकि इस इंसान को विक्ट्री पसंद है। तभी ये इंसान, वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।
तो कुछ ऐसा ही है कि इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है किसी काम को लेके, यानी कि जो भी काम करना है इसने बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि इस इंसान को उस काम में विक्ट्री ही चाहिए। तो जब ये इंसान आपके कनेक्शन में आएगा तो ये इंसान बहुत ही चीज़ों को सोच समझ के ही आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाएगा, आपको अच्छी तरह समझेगा, आपको सोच समझ के ही आपकी नेचर को समझेगा, आपको समझेगा कि आपका कनेक्शन इसके साथ कैसा है, फिर ये इंसान आपकी तरफ कोई स्टेप लेगा। ये चीज़ें मुझे इस इंसान की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि आपके जो ट्रू लव हैं वो कौन है, कौन है आपके ट्रू लव। सो यहाँ पे राइडर का कार्ड आया है, तो नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ही पैशनेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव इस इंसान की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है अपनी एनर्जी में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हो सकता है इस इंसान का आपके साथ जो कनेक्शन है वो सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ इस इंसान की बातचीत हो सकती है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। सो यहाँ पे नंबर 25 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे रिंग का कार्ड है। तो इस चीज़ से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपका ट्रू लव है, जब इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तो शुरुआत में तो चीज़ें मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि थोड़ी सी पेशेंस आपके लिए पेशेंसफुल हो सकती हैं, कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े इस इंसान की तरफ से, बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत ही मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब एक मरतबा आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ देख रही हूँ कि इस इंसान की जो नेचर है ना वो बहुत ही एक सीरियस नेचर का ये इंसान लग रहा है, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाला ही ये लग रहा है। तो ये इंसान जब भी आपके साथ कनेक्शन में आएगा तो आपको सीरियस कमिटमेंट ही देगा, आपके साथ पार्टनरशिप ही करेगा, आपको मैरिज की कमिटमेंट ही ये इंसान देगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, क्योंकि इस इंसान का पैशन आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। शुरू में चीज़ें टाइम टेकिंग होगी, लेकिन जो जो ये इंसान आपको समझेगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये इंसान आपको समझेगा, जितना समझेगा उतना ही आपका कनेक्शन जो है वो गहरा होता जाएगा, उतना ही इस इंसान का प्यार आपको लेके बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में चाइल्ड की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन का नेम इनिशियल जे हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है। तो ये इंसान आपका कोई, यहाँ पर मुझे चाइल्ड की एनर्जी से ऐसे लग रहा है कि आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आप जिसे बचपन से जानते हो। तो ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपका ट्रू लव है। हो सकता है इस वक्त आपकी फ्रेंडशिप है इससे, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी फ्रेंडशिप मुझे एक कनेक्शन में और पार्टनरशिप में बदलती हुई नज़र आ रही है। तो ये वो भी इंसान हो सकता है जो आपका ट्रू लव है। और अगर ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या ये सिनेरियो आपसे मैच नहीं कर रहा, तो एक चीज़ मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक इस इंसान में प्लेफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे पैशन और एनर्जी की बात आई है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा ही इस इंसान में एक यूथफुलनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ये इंसान यंग एनर्जी का मालिक होगा। अगर इस इंसान की उम्र अगर थोड़ी एज में ज़्यादा भी होगा, 30+ भी होगा, लेकिन इस इंसान की लुक बहुत ज़्यादा यंगर हो सकती है, या इस इंसान की नेचर बहुत ज़्यादा बचकाना टाइप सी हो सकती है, यानी कि ये अपनी एज से इस इंसान की जो
फिज़ीक है वो बहुत ही कम दिखती होगी, या बहुत ज़्यादा ये इंसान जिंदा दिल होगा, बहुत ही एनर्जी इस इंसान की मुझे एक फ़न लविंग वाली लग रही है, यानी कि हंसी मजाक करना, बचपना, ये चीज़ें इस इंसान में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। शुरू में हो सकता है इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमेच्योर होगी, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये इंसान आपको लेके सीरियस भी है या नहीं है। लेकिन एट द एंड जितना आप इस कनेक्शन को समझोगे, एक बार जब अंडरस्टैंडिंग लेवल आप एक दूसरे का समझ जाओगे, कम्युनिकेशन आपकी अच्छे से होगी, तो आपका कनेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म तक मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर ये इंसान की हरकतें तो ज़रा मुझे इमेच्योर ही लग रही हैं, लेकिन दिल से जब ये इंसान किसी के साथ मुखलिस हो जाए तो ये इंसान उसको एंड तक लेके जाने वाला पर्सन लग रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक लेके जाने वाला। क्योंकि जब ये एक बार कमिटमेंट कर देता है तो फिर ये उसको निभाने वाला पर्सन लग रहा है मुझे, जो भी आपके ट्रू लव है। तभी यहाँ पेशेंस का कार्ड है कि इनकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक इमेच्योरिटी सी लग रही है, चाइल्ड टाइप नेचर हो सकती है इनकी, लेकिन अंदर से ये इंसान इमोशनली मेच्योर होगा। ये मेच्योरिटी आपको तब नज़र आएगी जब आप इस इंसान को अच्छे से जान जाओगे, तब आपको समझ आएगी कि ये इंसान कितना सीरियस है। ये इंसान जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा नहीं है, बल्कि ये आपको लेके बहुत सीरियस है। तो एक तो मैंने आपको सिचुएशन बताई कि यहाँ पे आपको ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है, और बल्कि मुझे यही चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड में क्या नज़र आता है कि कौन है वो इंसान जो आपका ट्रू लव है। सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे इस इंसान का जो साइन है वो स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर भी हो सकता है। तो ये इंसान मुझे वो भी लग रहा है जिसे आप, हो सकता है आप में से बहुत से मुझे देखने वाले ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी को पसंद करते हैं। तो ये इंसान वो भी हो सकता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो वो ये इंसान भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तो ये इंसान वो भी हो सकता है जो आपका ट्रू लव है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो ये इंसान वैसा होगा जैसा आपने ड्रीम किया होगा, जैसा आप अपने सपनों में देखते हो, जैसा आप मैनिफेस्ट करते हो, तो ये इंसान वैसा ही होगा, हूबहू वैसी नेचर का मालिक होगा, वैसा ही पर्सन होगा जैसा आप मैनिफेस्टेशन करते हो कि आपको जैसा पर्सन चाहिए वैसा ही होगा। यानी कि आप जब इस इंसान से मिलोगे और इसके साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा, तो आपने जैसा मैनिफेस्ट किया होगा, जैसा आपने दुआओं में मांगा होगा, ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही होगा। यानी कि आप इस इंसान को पाकर आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। ये इंसान, यहाँ टीम वर्क का कार्ड है, तो ये जो आपके ट्रू लव है, ये इंसान आपको वर्किंग प्लेस पे मिल सकते हैं, जहाँ आप वर्क करते हो। ये इंसान वहाँ से भी हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है आप इस इंसान के साथ टीम वर्क में काम करो, तो ये आपका को वर्कर भी हो सकते हैं। ये वहाँ से भी इस इंसान की आपके साथ इंटरेक्शन हो सकती है। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कोलैब करने वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा समझने वाला हो सकता है, अंडरस्टैंड करने वाली नेचर इस इंसान की मुझे लग रही है। और यहाँ पे यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो ये अगर कोई लेडी होगी तो ये लेडी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। अगर यहाँ पे मुझे मेल जो मेरे व्यूवर्स हैं देख रहे हैं, तो आपकी जो ट्रू लव होंगी तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हो सकती है, बहुत इंडिपेंडेंट हो सकती है, वर्किंग हो सकती हैं,
बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो सकती हैं। आप जब इन्हें देखोगे आप इनकी ब्यूटी से इंस्पायर होगे। बहुत ज़्यादा ये अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकती हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे वर्किंग प्लेस जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि वर्क प्लेस के ज़रिए आप इससे आपकी मीटिंग होगी। वहाँ से आपका ये कनेक्शन जो है बॉटम ऑफ द डेक में जैसे आया न्यू बिगनिंग, वहाँ से आपका कनेक्शन स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो नज़र आया है। आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही अनकंडीशनल होगा, बहुत लव होगा इस कनेक्शन में, बहुत हैप्पीनेस होगी। जब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ जाओगे तो आपके कनेक्शन में सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, और ऐसा प्यार होगा कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। यानी कि बहुत ज़्यादा आपका हारमोनियस रिलेशनशिप होगा जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और आप के दरमियान फिर कोई गलत फहमी नहीं डाल सकता। जब आप एक दूसरे को अच्छे से समझ जाओगे आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी और कम्युनिकेशन भी अच्छे से होगी, तो आपका कनेक्शन बहुत ही दूर तक जाएगा। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे ट्रस्ट जितना मजबूत होगा आप दोनों को लेकर, उतना ही आपका कनेक्शन जो है वो बेहतर से बेहतर होगा। तो यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो ये हो सकता है इस पर्सन की एज हो सकती है, जो आपके ट्रू लव है उनकी एज हो सकती है, जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं अभी। तो देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपके ट्रू लव, ये आपको कैसे मिलेंगे, किस तरह से इनकी आपके साथ मीटिंग होगी। पहले तो मैंने आपको बता दी हैं जो मुझे सिनेरियो नज़र आया किस तरह से आपकी मीटिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेल में देखेंगे किस तरह से आपकी ट्रू लव के साथ आपकी मीटिंग होगी, कैसे ये आपसे मिलेंगे। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। या तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, और सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों के दरमियान बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगी। तो इसी के ज़रिए जो है आपकी इनसे मुलाकात होगी और चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान बढ़ेगी, और जो भी इस इंसान की आपके साथ लव एक्सप्रेशन है वो इसकी तरफ से ही होगा। शुरू में चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, हो सकता है ये इंसान आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए कुछ दिमाग से काम ले, कुछ स्ट्रेटजी बनाए आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए या आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसी वजह से यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिसऑनेस्टी या कोई चीटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। तो शुरू में जैसे सोशल मीडिया में आप बातें करते हो तो आपके दरमियान ट्रस्ट इश्यूज़ का ज़रा जो एक वो इम्कान है वो बढ़ जाता है कि हो सकता है कि ये इंसान कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, मुझसे डिसऑनेस्टी तो नहीं कर रहा। तो इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं सोशल मीडिया में जब आप किसी से बात करते हो। लेकिन असल में ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा होगा, और आपको समझने के लिए और आपके दिल में इस इंसान के लिए इस इंसान के सॉरी इस आपके दिल में इस इंसान के लिए क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए ये इंसान आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी कर सकता है, ताकि आप को ये अच्छे से जान सके और आप पे ट्रस्ट इस इंसान का ज़्यादा हो सके। तो इस तरह की सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बार जब आपने इस इंसान का ट्रस्ट जीत लिया तो आप जो हैं वो आपका कनेक्शन बहुत आगे तक जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और कुछ के लिए तो ये इंसान आपका कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है, जो आपको वर्क के थ्रू जो है वो आप जब एक दूसरे को अच्छे से जानोगे फिर ये इंसान अपने दिल की बात आपसे कहेगा, और आपको दिल ही दिल में ये इंसान पसंद करेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। इसके ज़रिए आप
मिल सकते हो इस इंसान से। तो ये जो सिचुएशन है मुझे नज़र आई है आपके इस कनेक्शन में। सो ये थी आपकी रीडिंग। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।